बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस एक्सरसाइज में हम FSC सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना। सिंपली डोमेन का ये मतलब है कि उस फंक्शन का जो फार्मूला है उसके अंदर जो वेरिएबल मौजूद है, आमतौर पर x ही लिया गया होता है, उस x की जगह कौन कौन से नंबर पुट करना अलाउ होते हैं। वो जो अलाउ होते हैं वो सारे नंबर मिलकर डोमेन बनाते हैं फंक्शन की, और अलाउ वाले नंबर्स की सूरत में जो आंसर्स आते हैं फंक्शन के, उसको हम फंक्शन की रेंज कहते हैं। रेंज जो है हमारा जो सेकंड ईयर का जो टॉपिक है उसके अंदर या सिलेबस है, उसमें कोई कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर नहीं किए गए, सिर्फ रियल नंबर्स कंसीडर किए गए। लिहाजा मैक्सिमम अगर किसी फंक्शन की डोमेन हो सकती है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, और इसी तरह किसी फंक्शन की मैक्सिमम अगर रेंज हो सकती है, अगर रेंज उसकी मैक्सिमम कुछ हो सकती है तो वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। तो अब फंक्शन टू फंक्शन हमने ये चेक करना है कि कौन से नंबर अलाउ नहीं है। जो नहीं अलाउ होंगे वो ओवरऑल जो ऑल रियल नंबर का जो सेट होगा उसमें से हम उनको माइनस कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हम ये पार्ट 4 शुरू करते हैं। इसमें फंक्शन दिया गया है g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसे ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो वर्टिकल लाइनें लगा दी जाती हैं, यूँ वर्टिकल लाइनें, इनका मीनिंग जस्ट ये होता है कि फंक्शन का जो रिज़ल्ट है ना वो कभी नेगेटिव ना हो। उसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं होगा। बस इस लाइनों का सिर्फ इतना ही मतलब है। अगर x -3 में x की जगह पुट करने से कोई नंबर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। -5 अगर आंसर बनता है इसके अंदर तो ये लाइनें उसको +5 बना देंगी। अगर +5 आए तो उसको कुछ नहीं कहना, सिर्फ नेगेटिव को ख़त्म करना है इन लाइनों ने। पॉजिटिव होगा वैसे रहेगा, ज़ीरो होगा वैसे ही रहेगा, और नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव का जो माइनस साइन है ना वो इसने ख़त्म कर देना। ये वर्टिकल लाइनों का मीनिंग ये है। तो इसको एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डोमेन अब बिल्कुल क्लियर है, देखना है कि वो जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो स्क्वायर रूट के होने की वजह से उसके चांस होते हैं, तो इसमें स्क्वायर रूट तो है ही नहीं। और दूसरा ये है कि जो इन्फिनिटी होती है या अनडिफाइंड होता है वो तब होता है जब डोमेन डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल हो। डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी नहीं है, यहाँ ना डिनोमिनेटर वेरिएबल है ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट है कोई। लिहाजा वो दो बातें जिनकी वजह से कम्प्लेक्स या अनडिफाइंड पैदा हो सकता था, वो तो दोनों बातें ही इसमें नहीं हैं। लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही है पूरे का पूरा। तो लिहाजा इसकी डोमेन बन गई डोमेन DOMAIN, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये उसकी सिंबल है। इसकी और भी स्टाइल है, -∞, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपने एक ही लिखना है एक वक्त में। आप यूँ भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞। ये दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कभी शामिल है नहीं होती। और या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऐसे कहा के अल्फाज में भी लिख सकते हैं। सारी चीज़ें अलाउ हैं। जौन सा भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आप वो वाला लिख सकते हैं। आपने एक वक्त में एक ही लिखना है, अगर तीनों भी लिख देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। ये तो ही डोमेन है। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज का मतलब होता है इस फंक्शन से जो रिज़ल्ट पैदा हो सकते हैं।
तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल लाइनों का मीनिंग ये है कि उसने कोई नेगेटिव नंबर पैदा नहीं होने देना। तो जो नंबर नेगेटिव नहीं है वो ज़ीरो भी है और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो लिहाजा रेंज जो बनेगी इसकी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, वो बिल्कुल सिंपल है कि वो ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी वाली साइड पे राउंड ब्रैकेट डालेगी और ज़ीरो चूँकि इसके रिज़ल्ट में आता है लिहाजा ये इसमें शामिल होगा। तो ये इसकी हुई रेंज। तो जो डोमेन हो या रेंज हो, ये दोनों ही इंटरवल्स होते हैं, या ओपन या क्लोज या सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। ये चारों सवाल नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है उसको आप सुनकर ये सारी चीज़ें जान सकती। मैंने वहाँ तफसील से बताया है, आप इसको बार बार देखें, सुने, आप कमेंट्स दे सकते हैं। तो लिहाजा ये पार्ट नंबर 4 जो है ना, ये यहाँ तो मुकम्मल हो गया है। इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म की कोई कैलकुलेशंस नहीं होती कि ये उसको प्लस कर दो, उसको माइनस कर दो, इसको ऐसे कर दो तो उसके बाद जो डोमेन या रेंज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। डिस्कशन ज़्यादा है, लिखना कुछ भी नहीं होता, बस 2 लाइनें हैं, डोमेन बतानी और रेंज बतानी। लेकिन ये ढूंढने के लिए, ये पता जानने के लिए, इसको मालूम करने के लिए कैसे होती है, कैसे पता चले, इसकी डिस्कशन काफ़ी लंबी होती है, इसलिए ज़रा वीडियोज़ भी लंबी बन रही हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, दिल लगा कर पढ़ें, सुनें, जांचें, जहाँ इश्यू हो डिस्कस करें, कमेंट्स में कमेंट्स दें आप, और बेहतरी के भी कमेंट्स दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप और लाइक भी करें। इसको वीडियो को बार बार देखें, सुने, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।